हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। और हमारी क्लासेस क्या है, डेली करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न को। ठीक है, चलिए आपका वक्त न जाया करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला, ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, हाल ही में समान, ठीक, नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा, यानी क्या, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब उत्तराखंड से रिलेटेड हम पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं आपको हम बताते हैं। देखिए क्या बता रहा है इसके रिलेटेड पॉइंट्स कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ, किसके खिलाफ, नशे के खिलाफ, कहाँ के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान, धामी अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभियान, धामी अभियान शुरू किया है। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान, तो धामी अभियान। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट्स क्या है, उत्तराखंड के सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, यानी वो लोग मतलब खेती या कुछ भी खरीद नहीं सकते। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि उत्तराखंड के सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि, कौन सी भूमि, कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या पॉइंट्स है कि संयुक्त सैन्य अभियान, कौन सा, संयुक्त सैन्य अभियान सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ पर, पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में शुरू किया जाएगा। ठीक है, कौन सा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है कि 10 दिवसीय, क्या, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। कहाँ पर, लखनऊ में शुरू हुआ है। 10 दिवसीय उत्तराखंड का जो महोत्सव है कहाँ शुरू हुआ है, तो लखनऊ में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए अब उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब पुष्कर सिंह धामी क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह है। ठीक है, अब यहीं के जो मुख्यमंत्री थे यानी कौन थे, पुष्कर सिंह धामी ने ही नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट्स को हम देखते हैं क्या क्वेश्चन भाई बन रहा है, चलिए बताते हैं हम आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, अगला क्वेश्चन ये बता रहा है कि हाल ही में, ठीक, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोकामुख में, ठीक है, गोगामुख में निर्माण कौशल, क्या, निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस है। अब देखते हैं, पहला पंजाब है, हरियाणा है, असम है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है असम। ठीक है, अब देखिए असम से रिलेटेड पॉइंट्स क्या बनते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बनते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए असम के रिलेटेड पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि असम के राज्य, ठीक है, असम के राज्य परिवहन निगम, ठीक, परिवहन निगम ने भारत की, कहा कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि असम के, कहाँ के, असम राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100 इलेक्ट्रिक बाइक की शुरुआत की है। ठीक है, कहाँ के, तो असम के। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि उल्फा, क्या,
उल्फा गुट, क्या उल्फा गुट और असम सरकार के बीच क्या त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। कौन सा समझौता हुआ है, तो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, अब अगला देखिए कि आठवां, कौन सा, आठवां ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वैली फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। यानी कहाँ आयोजित हुआ है, तो गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं हम, देख लीजिए क्या बता रहा है कि आठवां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में शुरू हुआ, गुवाहाटी में लागू हुआ है। ठीक है, यानी गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि अमृत वृक्ष, ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन, कौन सा, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कौन सा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र, क्या, प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये कहाँ के, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बता रहा है कि असम की राजधानी, आप सभी जानते होंगे असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। ठीक है, अब असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्वकर्मा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी आप हम सभी लोग जानते हैं कि दिसपुर है। ठीक है, अब देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा है। ठीक है, अब देखिए गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं और आपको बताते हैं अगला प्रश्न क्या बता रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न ये बता रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कृषि मंत्री, ठीक है, अब बताइए हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या है, रक्षक पोर्टल, सारथी पोर्टल, सृजन पोर्टल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सारथी पोर्टल। ठीक है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए सारथी पोर्टल से रिलेटेड पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसका सारथी पोर्टल का। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, PMBFI, ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल, किसके लिए, बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षा पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, क्या हेल्पलाइन नंबर, इसका नंबर देख लीजिए क्या है, 14447, ठीक है, 14447 भी लॉन्च किया है। ठीक है, ये था सारथी पोर्टल से बनते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, क्या चीज, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया, क्या, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, ठीक है, गुजरात और किस राज्य ने किलकारी, ठीक है, किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, बिहार, दूसरा क्या है, राजस्थान, तीसरा क्या है, महाराष्ट्र और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड या किलकारी योजना से रिलेटेड जो पॉइंट्स बनता है आपको हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ठीक है, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। अब कौन सी योजना, वयोश्री योजना, ठीक है, कहाँ की सरकार ने, तो महाराष्ट्र की सरकार ने, कहाँ की सरकार ने, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि 27वां, ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, कौन सा, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, अब देखिए महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया, कहाँ पे किया गया, नासिक में किया गया। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हम बताते हैं, नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, किससे, महाराष्ट्र से। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, और चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं और आपको बताते हैं। तो क्या बता रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस का, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP,
ठीक है, नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसको? तो रश्मि शुक्ला को। ये क्या है? महाराष्ट्र के क्या है? नवीन या नया, ठीक है, क्या है? डीजीपी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र का नाम आया है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगला देखिए कि पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का क्या? सबसे बड़ी, ठीक है, पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या है? पढ़ने की गतिविधि। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि एफडीआई प्राप्तकर्ता, ठीक है, एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में, ठीक है, देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या? शीर्ष पर रहा, यानी आगे रहा है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, यहाँ गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। ठीक है, अब यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर कौन है भाई? रमेश बैस हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में ले चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अब देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, यानी जल्द ही, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर से, ठीक है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है? देखिए अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है? सूडान, चिली, मोरक्को और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चिली। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ठीक है, कौन सी दुर्घटना थी ये? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन, देखिए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा, कौन थे? सेबेस्टियन पिनेरा के दुखद निधन से चिली का राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक परिदृश्य हिल गया है। ठीक है, राजनीतिक परिदृश्य हिल गया है। ठीक है, अब देखिए वे चिली, कहाँ के? वे चिली के राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, वो चिली के राजनीति से रिलेटेड एक प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिए वे कितने वर्ष के थे? तो 74 वर्ष के थे। ठीक है, कितने वर्ष के? तो 74 वर्ष के। आयु में उन्होंने 2 बार, ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति का पद पर कार्य किया है। यानी कौन? तो सेबेस्टियन पिनेरा जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर काम किए थे और वो कहाँ के थे? तो वो चिली के थे। ठीक है, हाल ही में उनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है। ठीक है, अब देखिए चिली की राजधानी क्या है? देखिए चिली की राजधानी है सेंटियागो डी। ठीक है, चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो डी। और चिली की मुद्रा क्या है? चिली पेसो। ठीक है, अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ग्रेबियल बोरिक हैं, ग्रेबियल बोरिक हैं। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? देख लीजिए भाई, गैब्रियल बोरिक। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से रिकैप करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर डाउट हो रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।